अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे MTH 302 का क्विज़ नंबर 2 सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं हम क्विज़ को। अगर आप पेड असाइनमेंट क्विज़ GDB करवाना चाहते हैं तो हम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है irslaaktar@gmail.com। ये जो क्विज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये भी स्टूडेंट का है पेड क्विज़। स्टार्ट करते हैं हम। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि एन आइटम प्राइस 5000 RS इज मार्क्ड 20% ऑफ। ठीक है, व्हाट इज़ द सेल प्राइस, यानी कि अगर कोई चीज़ जो है वो 5000 की है और उस पर 20% ऑफ है, ठीक है, तो उसकी सेल प्राइस क्या होगी। अब इसके लिए आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी। ठीक है, किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे ये आप लोग देख लें, ताकि अगर आपको भी इससे रिलेटेड, ठीक है, मस्ट तमाम स्टूडेंट्स को इससे रिलेटेड MCQs आएंगे। हो सकता है स्टेटमेंट थोड़ी डिफरेंट हो, ठीक है, सेम स्टेटमेंट ना हो, वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट हों, तो आप देख लेंगे किस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे सेल प्राइस को। यहाँ भी इसको कैलकुलेट करना मैं आपको सिखा देती हूँ। वैल्यू हमारे पास आइटम की प्राइस कितनी है 5000 और ऑफ कितना है 20%। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले 20% की वैल्यू जो है वो काउंट करेंगे। तो 20% आप कैलकुलेट पे करके देखें। 20% हमारे पास बनेगा 0.2। ठीक है, 20% आप निकालेंगे तो आपके पास बनेगा 0.2। तो फिर 0.2 को क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे 5000 से। 0.2 को मैं साथ में कैलकुलेटर जो है वो ओपन कर लेती हूँ। 0.2 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 5000 से, हमारे पास आंसर आएगा 1000। ठीक है, 0.2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 5000 से, आपके पास आंसर जो है वो 1000 आ जाएगा। फिर इस 1000 को, ठीक है, इस 1000 को आपने माइनस कर देना है इसकी आइटम प्राइस से। 5000 में से हम माइनस करेंगे 1000 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4000 यानी कि 4000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास C है वो हमारा इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हमसे क्या MCQs पूछे गए हैं। MCQs नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। MCQs नंबर 1 का आंसर नंबर C है। तो नेक्स्ट MCQs नंबर 2 क्या है कि ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट इन वेयर द रेशियो ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो इज। ठीक है, कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है उसमें रेशियो ऑफ इनफ्लो और आउटफ्लो, इनफ्लो कौन सी है, जो मनी बाहर से आती है, ठीक है, जो हमें मिलती है इनफ्लो है, और जो हम देते हैं किसी को वो आउटफ्लो हो गया। ठीक है, तो अब ब्रेक इवन पॉइंट में रेशियो ऑफ इनफ्लो और आउटफ्लो जो है वो इक्वल होती है। तो यहाँ पे इक्वल टू 1 है, लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है। तो इनमें से तीनों आंसर नहीं है, क्योंकि रेशियो ऑफ इनफ्लो और आउटफ्लो जो है वो इक्वल होती है। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज जो है ये हमारा इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 3 क्या है कि विच फंक्शन कैलकुलेट्स डिस्क्रिप्शन डेप्रिसिएशन। ठीक है, कि वो कौन सा फंक्शन है जो कैलकुलेट करता है डेप्रिसिएशन को एट द सेम अमाउंट ईच ईयर ओवर एन एसेट इज यूजफुल लाइफ। ठीक है, कि एसेट की यूजफुल लाइफ के दौरान, ठीक है, हर साल सेम अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। तो वो हमारे पास है SLN। ठीक है, SLN हमारे पास वो फंक्शन है। ऑप्शन नंबर C हमारा इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 4 है फवाद एप्लीकेंट्स बॉट अ स्विंग मशीन, यानी कि एक सिलाई मशीन जो है फवाद ने खरीदी है 1500 में। टू मेक द डिजायर्ड प्रॉफिट ही नीड 60% मार्कअप ऑन द कॉस्ट। ठीक है, तो उसने क्या किया है कि 60% उसको प्रॉफिट उस पर मिला है। व्हाट इज हीज सेलिंग प्राइस। ठीक है, कि 1500 की उसने सिलाई मशीन खरीदी थी, उस पर 60% उसको प्रॉफिट मिला है, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। ठीक है, वो हमने बताना है। पहले हम बता रहे थे कि उस पर 20% ऑफ था, यानी कि 20% जो उसकी वैल्यू है, जो आइटम की प्राइस है वो लेस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 60% उसको प्रॉफिट हुआ है। तो हम बताएंगे कि जब उसको प्रॉफिट हो गया 60%, तो फिर उसकी जो सिलाई मशीन थी वो कितने में सेल हुई, उसकी सेलिंग प्राइस क्या थी। तो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, अगेन देख लें। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे 60% जो है इसकी हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 60% आप कैलकुलेट में लिख के तो कैलकुलेट करें तो 60% जो है वो आपके पास बनेगा 0.6। ठीक है, 0.6 बन जाएगा। 0.6 को आपने क्या करना है, 0.6 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1500 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा, ठीक है,
1500 से आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लें 0.6 को। मैं भी इसको चेक कर लेती हूँ कि क्या हमारा आंसर आ रहा है। 0.6 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1500 से, तो हमारा आंसर जो है वो 900 आ गया। ठीक है, 900 हमारा आंसर आएगा जब आप 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 से। फिर इस 900 को आपने जमा करना है। ठीक है, इस 900 को आपने जमा करना है किसमें, एक्चुअल सिलाई मशीन की जो एक्चुअल प्राइस है उसमें, यानी कि 1500 में। 1500 में जब आप 900 जो है वो ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 24,000 आएगा, यानी कि 2400 आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, 2400 जो है वो आपका आंसर होगा जब आप 1500 और 900 को ऐड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वन MCQs क्या है। नेक्स्ट वन MCQs है हमारे पास, बाय डैश कंपनी इवेलुएट्स दैट एवरी रुपी जनरेटेड इन सेल्स हाउ मच इज लेफ्ट ओवर द कवर बेसिक ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है। तो ये किसके अकॉर्डिंग जो है जो कॉस्ट और प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो कवर कर लेती है कितने। ठीक है, एवरी रुपी जनरेटेड इन सेल्स, तो वो हमारे पास है मार्जिन। ठीक है, बाय मार्जिन कंपनी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 6 है, वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न्स द डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो अब हमने बताना है कि वो कौन सा फंक्शन है जो रिटर्न करता है डेप्रिसिएशन, किसी भी एसेट की डेप्रिसिएशन को फॉर ईच, हर अकाउंटिंग पीरियड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा। MCQs हमारे पास क्या हैं कि यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन है हमारे पास, अ प्रोडक्ट कॉस्टिंग 500 इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट, फाइंड योर सेलिंग प्राइस। तो अगेन उसी तरह से फाइंड करेंगे कि 500 जो है वो एक्चुअल प्राइस है और 30% प्रॉफिट हुआ है, तो फिर उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो कितने में चीज़ जो है वो सेल हुई होगी, कितनी उसकी प्राइस होगी, जिसमें हमारे पास 500 एक्चुअल प्राइस थी, 30% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो अगेन आप क्या करेंगे, 30% की आप वैल्यू काउंट करेंगे, 0.3 आएगी। 0.3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, जो भी आंसर आएगा फिर आप उसको ऐड करेंगे 500 में, तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा 650, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। जितने भी आंसर मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं वो 100% करेक्ट और वेरीफाइड हैं। अगर आप भी अपना क्विज जो है पेड करवाना चाहते हैं, फुल मार्क्स गेन करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है irsla@gmail.com। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट MCQs क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न्स द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर अ स्केड्यूल ऑफ कैश फ्लोज दैट इज नॉट नेसेसरीली पीरियोडिक। ठीक है, कि वो कौन सा फंक्शन है जो हमें रिटर्न करता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, किसी भी स्केड्यूल के लिए, कैश फ्लो के स्केड्यूल के लिए, जो कि नेसेसरीली पीरियोडिक नहीं होता। ठीक है, तो वो हमारे पास है XNPV, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है XNPV। नेक्स्ट वन देखते हैं MCQs नंबर 9 क्या है कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट रेट टू द सीरीज ऑफ डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 25% इज। ठीक है, कि इक्विवेलेंट रेट हमने बताना है इस सीरीज़ का जो हमें गिवन है 10%, 20% एंड 25%। तो यहाँ इन तीनों के इक्विवेलेंट जो है डिस्काउंट रेट वो कौन सा होगा, 54 होगा, 50 होगा, 74 या फिर 46। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है वो है हमारे पास 46% जो है वो इस सीरीज़ के इक्विवेलेंट डिस्काउंट रेट होगा, 46, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर। नेक्स्ट वन है लास्ट वन MCQs है एट ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट जो है उसमें क्या होता है, उसमें कैश फ्लो, कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज जो है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमें पहले भी MCQs पूछा गया, लेकिन वहाँ पे स्टेटमेंट जो थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट थोड़ी डिफरेंट है। सो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है कि कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज जो हैं वो इक्वल हो जाती हैं ब्रेक इवन पॉइंट में। होपफुली सोल्यूशन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हम इसी सोल्यूशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाएं। और अगर पेड क्विज करवाना चाहते हैं तो हम हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है irsla@gmail.com।